नमस्कार दोस्तों डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो भारत को दुनिया के टॉप डिफेंस पावर्स के लेवल पर खड़ा कर देगी। दरअसल डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित लेबोरेटरी DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने पहली बार भारत में स्क्रैमजेट इंजन की ग्राउंड टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये टेस्टिंग लगातार पूरे 120 सेकंड तक की गई, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। दोस्तों, वैसे 120 सेकंड सुनने में थोड़े कम लग सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हाइपरसोनिक स्पीड की बात कर रहे हैं। मतलब इन 2 मिनट के दौरान मिसाइल 206 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, और वो भी मैक 5 यानी कि 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की इनक्रेडिबल स्पीड से। लेकिन इस अचीवमेंट की डेप्थ को समझने के लिए आइए पहले ये जानते हैं कि स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी बात क्यों है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल वो एडवांस हथियार हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से ट्रेवल करते हैं, और इतनी ट्रमेंडस स्पीड की वजह से दुनिया का कोई भी करंट एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करना इतना चैलेंजिंग है कि पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया, अमेरिका, चाइना के अलावा अब भारत ही इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर पाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए DRDL ने जो स्क्रैमजेट इंजन डेवलप किया है वो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। दरअसल स्क्रैमजेट इंजन की सबसे यूनिक बात यह होती है कि इसमें कन्वेंशनल टरबाइन, पंप्स या फिर कंप्रेसर जैसे मूविंग पार्ट्स नहीं होते। मतलब ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है जो अपने प्रोपल्शन के लिए एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का यूज करता है। इसका मतलब ये है कि कंबस्शन प्रोसेस के लिए इसमें अलग से ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि मिसाइल में एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया जा सकता है, जो इसकी रेंज को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या कारण है कि दुनिया के केवल 3-4 देश ही स्क्रैमजेट इंजन बना पाए हैं? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है स्क्रैमजेट इंजन का कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। ये ऑपरेशन तूफान में दिए को जलाए रखने जैसा मुश्किल है, क्योंकि इस इंजन के अंदर हवा 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से ट्रेवल करती है, और इतनी तेजी से फ्लो होती हवा में स्टेबल कंबस्शन मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन DRDL ने इसके लिए एक इनोवेटिव फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक डेवलप की है, जो इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी स्टेबल कंबस्शन मेंटेन करती है। इसके अलावा इस इंजन को पावर करने के लिए एक इंडिजीनियस एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल भी तैयार किया गया है, जो DRDL और इंडियन फ्यूल इंडस्ट्री ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। और ये फ्यूल 2 इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। इससे इंजन में बेटर कूलिंग और इजी इग्निशन अचीव किया जाता है, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट की टीम ने एक स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप किया है, जो इंडस्ट्रियल स्केल पर इस हाई परफॉर्मेंस फ्यूल को प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके अलावा DRDL ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग भी डेवलप की है, और ये कोटिंग सेरेमिक बेस्ड कोटिंग स्टील के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती है। और इस कोटिंग को स्पेशल डिपोजिशन मेथड से इंजन के अंदर अप्लाई किया जाता है, जो इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देती है। और इन सभी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में DRDL ने एडवांस कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेशन टूल्स का यूज किया है। और ये अचीवमेंट सिर्फ एक टेक्निकल सक्सेस नहीं है, बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। दोस्तों, DRDO की इस अचीवमेंट पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।